देखिए, आज की चर्चा का जो विषय है वो हमने उसको कुछ इस तरह से ड्राफ्ट किया है कि बौद्ध धर्म, उसकी देन, उसकी महत्ता और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता। बुद्धिज़्म, contribution, the importance of Buddhism and its relevance। तो देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उद्भव होता है और बौद्ध धर्म के साथ और भी बहुत से धर्म उस समय उत्पन्न होते हैं, जिसमें जैन धर्म भी बहुत प्रोमिनेंट है, महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की चर्चा में हम केवल बौद्ध धर्म को शामिल कर रहे हैं। सबसे जो पहला विचार मन में आता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के उद्भव के पीछे क्या कारण थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वो कौन सी परिस्थितियां थीं जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के लिए फेवरेबल थीं, या इसको अगर दूसरे संदर्भ में हम कहें कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें बौद्ध धर्म का आना आवश्यक था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखिए, व्यापक बड़े पैमाने पे ऑन अ वेरी लार्ज स्केल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं। लौह आधारित तकनीक, मतलब लोहे के बारे में जब जानकारी हो जाती है तो लोहे से कृषि के उपकरण बनाए जाते हैं और उन कृषि उपकरणों से कृषि अर्थव्यवस्था में एक क्रांति आ जाती है। लोहे की मदद से जंगलों को साफ करना और लोहे के कारण गहरी खुदाई, जुताई का संभव होना, इसके कारण बड़े तेजी से कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है और उसके कारण व्यापार वाणिज्य में भी उन्नति देखने को मिलती है। बड़े बड़े महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य, मगध साम्राज्य के बारे में भी हम लोग उस समय देखते हैं कि किस तरह से वो उसका उभार होता है। तो इन परिस्थितियों में जो पहले से वैदिक धर्म और कर्मकांड चले आ रहे थे, उसके बहुत से प्रैक्टिसेस, उसके बहुत से विचार इस समय के बदलते हुए समाज के अनुकूल नहीं रह गए थे, वो रूढ़ी हो गए थे। वो इस समय के बदलते हुए समाज के विकास में एक तरह से बाधा के रूप में खड़े थे। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि इस नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पे पशुपालन और पशु की सुरक्षा की ज़रूरत थी, क्योंकि हल के लिए बैल चाहिए और पहले से जो कर्मकांड आधारित जो पद्धतियां थीं उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। तो इससे पशुधन का ह्रास हो रहा था, पशुधन खत्म हो रहे थे। तो इस तरह की परिस्थिति और इस बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति में जो पहले से वर्ण व्यवस्था स्टैब्लिश्ड थी, उसमें भी आपस में तनाव पैदा हो रहा था। जो क्षत्रिय वर्ग था वो ज़्यादा मजबूत हो रहा था, लोहे के हथियारों के बल पे वो बड़े बड़े राज्य स्थापित कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस हायरार्की में ब्राह्मण, क्षत्रिय और तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र। तो जो वैश्य समुदाय था, जो कर वही प्रदान करता था, उसी कर से ये पूरी व्यवस्था चल रही थी, उसी के कर से ब्राह्मण की जीविका भी एक तरह से चल रही थी। तो वो अपने लिए और अधिक सम्मान के बारे में विचार कर रहा था। तो इस समूची सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति को जब हम संज्ञान में लेते हैं, जब हम उसको देखते हैं, तो उस परिदृश्य में हम ये समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म इस परिस्थिति में एक ताजगी और एक
नए हवा के झोंके की तरह आया और वो पूरे भारत में छा गया, क्योंकि उस समय के समाज की जो आवश्यकता थी उसको एड्रेस किया बौद्ध धर्म ने। इस धर्म का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया, जिनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था और वो एक शाक्य कुल में एक राजा के पुत्र थे और उन्होंने अपनी तमाम सुख सुविधाओं को त्याग करके सत्य की खोज में वो निकल पड़े और बहुत लोगों से डिस्कशन बहस करते हुए वो अंततः बोध गया पहुँचे, जहाँ बोध वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तब से वो बुद्ध कहे जाने लगे। बुद्ध मतलब ज्ञानी। और उसके बाद पैदल वो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक शिक्षा देते रहे और उन्हीं शिक्षाओं को जब बाद में कंपाइल किया गया तो उसी को हम मोटे तौर पर बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म कह रहे हैं। हालांकि बाद में उसमें और भी विकास हुआ। बौद्ध धर्म में अलग अलग संप्रदाय बने जो आज की चर्चा का विषय नहीं है। तो अब हम अपने इस सवाल पे आते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या देन है, उसकी क्या महत्ता है और उसकी क्या प्रासंगिकता है। हमने अभी के अपने विवेचन में ये देखा कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि क्या थी। इसी के आलोक में हम समझ सकते हैं कि उसकी क्या देन रही और उसकी क्या महत्ता रही और उसकी क्या आज के समय में प्रासंगिकता है। देखिए, इस विषय पर बात करते समय हम ये चाहते हैं कि बौद्ध धर्म का कंट्रीब्यूशन, उसका इम्पोर्टेंस और उसके रेलेवेंस को हम कम से कम कुछ एस्पेक्ट्स में बांट करके देखें। सामाजिक संदर्भ, आर्थिक संदर्भ, राजनैतिक, धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय। इन संदर्भों में, इन एस्पेक्ट्स में हम एक एक करके बौद्ध धर्म की महत्ता को समझने का प्रयास करेंगे। तो सामाजिक संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो बदलता हुआ भौतिक जीवन है उसको एक वैचारिक शक्ति प्रदान की बौद्ध धर्म ने। और इस बदलते हुए आर्थिक सामाजिक जीवन के कारण जो असमानताएं पैदा हुई, जो इनइक्वालिटीज सोसाइटी में पैदा हुई, नई तरह की असमानताएं जिसको कहते हैं, जो इस आर्थिक बदलाव के कारण जो हाशिए पे पड़ा समाज पैदा होने लगा। एक तो वर्ण आधारित इनइक्वालिटीज है, एक जो समाज के कारण इनइक्वालिटी पैदा हो, आर्थिक प्रणाली के कारण जो असमानता पैदा हो रही है, इसको महात्मा बुद्ध ने एड्रेस किया। इन्होंने कहा अपनी शिक्षाओं में कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए, केवल उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना जीवन यापन के लिए जरूरी है। इन्होंने ये भी कहा कि किसानों को अनाज और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए, व्यापारियों को ऋण दिया जाना चाहिए और बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि आज भी गरीबी उन्मूलन के लिए पूरी दुनिया में इसी फॉर्मूले की बात की जाती है कि किसानों की मदद की जाए ताकि वो खेती किसानी ठीक ढंग से कर सकें, व्यापारियों को ऋण दे करके उनकी मदद की जाए ताकि वो व्यापार वाणिज्य सुचारू रूप से चला सकें और बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए। तो इस तरह से सामाजिक संदर्भ में उन्होंने उस समय जो विषमता पैदा हो रही है उसको दूर करने के लिए व्यवहारिक उपाय सुझाए। वर्ण आधारित समाज, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, वो
महात्मा बुद्ध के समय में पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाता है। और ये एक हायरार्की इसकी होती है। इस वर्ण आधारित समाज के ऊपर, इस व्यवस्था के ऊपर महात्मा बुद्ध सीधा हमला तो नहीं करते, लेकिन और ना ही इसको खारिज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो वर्ण आधारित हायरार्की है, सोपान क्रम है, जिसको पहले के धर्म ने जन्म आधारित माना था, जन्मना माना था कि कोई व्यक्ति जन्म से ही श्रेष्ठ है और कोई व्यक्ति जन्म से ही तथाकथित रूप से नीच है, इसको महात्मा बुद्ध खारिज करते हैं और वर्ण व्यवस्था को वो कर्म आधारित बताते हैं। और ये कहते हैं कि अपने कर्मों के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण को हासिल कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है और सत्य का ज्ञान प्राप्त करता है और वो इसको दूसरों को शिक्षित करता है, तो वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। तो उस समय में ये बात अपने आप में बेहद क्रांतिकारी है। और हम देखते हैं कि आज भी हम अक्सर ये सुनते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं अपने कर्म से महान होता है। तो महात्मा बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित बना के, मुझे लगता है एक बेहद क्रांतिकारी बात अपने समय में कही, जिसका बाद में काफ़ी असर भी पड़ा। सामाजिक संदर्भ में एक और बड़ा काम महात्मा बुद्ध ने यह किया कि अपने संघ को उन्होंने महिलाओं और शूद्रों के लिए खोल दिया। यह काम करके उन्होंने उस समय के सामाजिक जीवन पे गहरा प्रभाव डाला। शूद्र और महिलाएं, जिन्हें पहले के धर्म में न तो जनेऊ धारण करने का अधिकार था और ना ही वेद पाठ करना या वेद का ज्ञान के लिए वो उनको सुविधा थी, तो एक तरह से शूद्रों और महिलाओं को अपने निम्न अवस्था से ऊपर उठने का अवसर इस धर्म में प्राप्त हुआ। बुद्ध धर्म ने श्रमिकों का भी सम्मान किया। इस बात की पुष्टि दूसरी शताब्दी ईस्वी की एक मूर्ति से होती है, जिसमें बुद्ध को बैल के साथ दिखाया गया, जिसमें वो हल को पकड़े हुए हैं और खेती कर रहे हैं। तो एक तरह से बुद्ध धर्म ने अपेक्षाकृत उस समय के समाज में जो छोटे तबके थे उनसे अपने आप को जोड़ करके देखा। तो ये सामाजिक संदर्भों में हम बौद्ध धर्म की देन को देख रहे हैं। अब अगर हम आर्थिक संदर्भ में इसको देखें, विचार करें, तो हम क्या देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने पशुओं की पवित्रता, अहिंसा, पशुओं की सुरक्षा पर बल दे करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे उसको गति देने का काम किया। क्योंकि ये जो बदलाव हो रहे थे उसके लिए पशुओं की बड़ी आवश्यकता थी, जो पशु बलि के कारण धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। तो अहिंसा का सिद्धांत दे करके एक तरह से उस समय के आर्थिक जो बदलाव हो रहा था उसको एक तरह से बुद्ध ने और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने सहायता प्रदान की। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो व्यापारी वर्ग ब्याज पर ऋण देता है, और ब्याज पर ऋण देना व्यापार में एक बेहद महत्वपूर्ण काम है, उसको पहले के धर्मों में सम्मान हासिल नहीं था। क्योंकि ब्याज
पर धन देने को बड़ा नीच काम माना जाता था। महात्मा बुद्ध ने ब्याज पर ऋण देना और इस तरह की आर्थिक गतिविधि को सम्मानपूर्ण और अच्छा कार्य बताया। दरअसल ऐसा कह के उन्होंने व्यापारियों को सम्मानित किया। इसके कारण व्यापार वाणिज्य में एक नई गति आई। तो हम देखते हैं कि आर्थिक संदर्भों में भी बौद्ध धर्म ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, एक तरह से वैचारिक शक्ति प्रदान करने का काम किया। और इस आर्थिक क्रियाओं के कारण समाज में जो समस्याएं पैदा हुई उस पर भी बौद्ध धर्म ने निगाह डाली और में उसके उन समस्याओं के व्यवहारिक निदान भी सामने आए कि किस तरह से इन समस्याओं को दूर किया जा सके जो इस नई आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों के कारण पैदा हो रही हैं। उदाहरण के लिए असमानता जिसके बारे में हमने जिक्र किया, या निराशा, गरीबी, ये सारी चीज़ें भी पैदा हो रही थी जिसको महात्मा बुद्ध ने समझा और उसके निदान के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसके समाधान के लिए व्यवहारिक सुझाव भी दिए। अब हम धार्मिक संदर्भ में अगर आए, देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव को कई बार सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में भी चित्रित किया जाता है। दे आर लाइक मूवमेंट्स इन सोशल एंड रिलीजियस फील्ड। ये कैसे? देखिए, बौद्ध धर्म जो है उसने पहली बार एक सरल आडंबर रहित, मतलब जिसमें बहुत आडंबर और कर्मकांड न हो, और व्यवहारिक धर्म प्रदान किया। स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इन सब दार्शनिक बहसों में महात्मा बुद्ध उलझे नहीं। उन्होंने सामाजिक समस्याओं को पहचाना, उन सामाजिक समस्याओं से वो जूझते रहे और उन सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने अपने दर्शन को गढ़ा। उदाहरण के लिए 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स, वो सार है कि पहला आर्य सत्य कहता है कि सर्व दुखम, दुख है। दूसरा कि दुख का कारण है। फिर दुख का निदान भी है, और फिर वो निदान के रूप में अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत देते हैं। तो इस तरह से, अच्छा, वो कहते हैं कि दुख का जो सबसे बेसिक, सबसे मूलभूत कारण है वो है इच्छाएं, जो अनंत हैं। हम कोई चीज़ पा लेते हैं तो उसके बाद कुछ जो नहीं पाए हैं उसके लिए दुखी होते हैं, और हम इस तरह से अपने क्रेविंग्स और डिज़ायर्स के कारण हमेशा दुख में रहते हैं। तो अगर इनको समाप्त कर लिया जाए तो दुख समाप्त हो जाएगा। इसके लिए वो एक बेहद खूबसूरत सिद्धांत देते हैं जिसको हम लोग मध्यम मार्ग के रूप में जानते हैं। यानी न तो अत्यधिक भोग और ना ही अत्यधिक त्याग या अत्यधिक पीड़ा, मतलब अपने आप को न तो बहुत अधिक दुख में रखना है, कष्ट में रखना है, और ना ही हमें बहुत अधिक भोग या बहुत अधिक डिज़ायर्स के पीछे भागना है और बहुत आराम और कंफर्ट की लाइफ जीनी है। नहीं, एक बैलेंस।
अति, हमारे 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 संस्कृति में कहा भी गया, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो ये जो एक्सट्रीम्स है, इससे हट करके एक मिडिल पाथ को लेना, ये हमें लगता है कि बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को एक बहुत बड़ी देन है। और आज भी हम अगर देखें तो अगर हम पर्यावरण के संकट को देखना चाहते हैं, हम आने वाले समय में पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो, कुछ भी मध्यम मार्ग, न तो प्रकृति का अत्यधिक दोहन और ना ही बिना दोहन के काम चलेगा। यानी प्रकृति को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन बहुत अधिक एक्सट्रैक्ट भी नहीं करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ छोड़े ही ना। तो हर एक दृष्टि से ये मिडिल पाथ जो है वो एक बहुत शानदार पाथ है, एक शानदार मार्ग है जीवन को उत्तम तरीके से जीने के लिए। तो अब ये धार्मिक संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। एक जो तीसरी बात कि बौद्ध धर्म ने तर्कशीलता पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि किसी भी बात को स्वीकार मत करो, उस पर अपने आप से विचार करो, उसके गुण अवगुण पे विचार करो और उसके बाद उसे स्वीकार करो। एक तरह से तर्क पर जोर दे करके कार्य कारण सिद्धांत जिसको कहते हैं, इस तरह के प्रतीत समुत्पाद जो उनका दर्शन है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। देयर इज अ रीजन बिफोर एवरी एक्टिविटी, बिफोर एवरी इवेंट। इस तरह से तर्क पर बहुत अधिक जोर देके बौद्ध धर्म एक प्रकार से अंधविश्वासों पर चोट करता है जो उस समय बड़े प्रचलित हो गए थे। और बाद में भी ये हमारे भारतीय इंटेलेक्ट को, भारतीय इंटेलेक्चुअल्स को एक प्रेरणा देता है कि तर्क के आधार पर फैसले लिए जाने चाहिए, न कि किसी भी चीज को आंख बंद करके प्रमाण मान के उसके पीछे चलना चाहिए। राजनीतिक संदर्भ में अगर विचार करें तो जैसा कि हम अपने विवेचन में देख चुके हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सामाजिक, आर्थिक और बड़े राजनीतिक साम्राज्यों के उद्भव का काल था। बौद्ध धर्म ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा इसको एक उत्प्रेरणा, एक कैटलिस्ट का काम किया इस पूरी परिस्थिति में। लेकिन साथ ही साथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने उस नए उभरते हुए राज्य या साम्राज्य को एक तरह से अहिंसा, सहिष्णुता, प्राणी मात्र के प्रति दया और लोक कल्याण का आदर्श भी उनके सामने रखा। हमें मालूम है कि महान मौर्य सम्राट अशोक ने किस प्रकार बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उसके बाद उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने युद्ध की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म का उत्साहपूर्वक प्रचार करने लगे। अशोक ने जो भी लोक कल्याणकारी कार्य किए, चाहे वो पशुओं के लिए चिकित्सालय हो, मनुष्य के लिए चिकित्सालय हो, विश्राम गृह हो, पेड़ लगाना हो, या और भी जितने भी लोक कल्याण के कार्य किए, उसके पीछे कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की प्रेरणा थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म की देन और उसकी महत्ता रेखांकित करने योग्य है। मौर्य काल के बाद जो पश्चिम एशिया से आक्रमणकारी क्रूर जनजातियां आती हैं भारत में, चाहे वो शक हो, यूनानी हो, पहलव हो या कुषाण हो, वो सभी बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हैं
और उनका भी रूपांतरण हो जाता है, वो भारतीय संस्कृति के अंग बन जाते हैं, वो भारत की कला साहित्य को समृद्ध करते हैं और बौद्ध धर्म को अपने जीवन में और अपनाते हैं और अपने राज्य में उसका प्रचार प्रसार करते हैं। बौद्ध धर्म में जो संघ है वो तो एक तरह से गणतंत्र के जीवंत अभिव्यक्ति थी। वहां पर एकदम गणतांत्रिक शासन था, वहां भिक्षु आपस में बैठ करके गणतांत्रिक तरीके से शासन करते थे। तो एक तरह से बौद्ध धर्म ने राजनीतिक रूप से भी एक गहरा प्रभाव छोड़ा। और अगर हम उसके प्रभाव को बहुत दूर तक देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा और के आधार पर सत्याग्रह का इजाद किया और बाद में आजादी के बाद भी भारत के राजनीतिक जीवन में सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, उदारता, इस तरह के मूल्य अगर हमेशा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण रहे तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की हमारी भारतीय संस्कृति में जो एक अविरल धारा रही है वो हम कह सकते हैं कि उसका प्रवाह, उसका फ्लो अभी भी कम नहीं हुआ है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय एस्पेक्ट में अगर देखना चाहें, हम क्या देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो धर्म पैदा हुआ वो भारत के बाहर पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, बर्मा, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, तिब्बत, इतने सारे देशों में फैल गया। और एक अनुमान के तहत पूरी दुनिया की 1/3 आबादी आज भी किसी न किसी रूप में बौद्ध धर्म में आस्था रखती है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमारी विदेश नीति में जो सह अस्तित्व, पंचशील, जियो और जीने दो, पारस्परिक सम्मान, सहिष्णुता, ये जो तत्व हमारी विदेश नीति में रहे, इसके पीछे भी बौद्ध धर्म की प्रेरणा है। आज भी पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के इन सिद्धांतों की बेहद कदर है और बेहद आकर्षण है। एक एस्पेक्ट, एक संदर्भ और है जिस पर हम बात करना चाहते हैं और वो बेहद ज़रूरी एस्पेक्ट भी है कि भाषा, कला और स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की क्या देन रही। तो देखिए, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाएं दी वो उस समय की आम जन भाषा में दी, पाली भाषा में। और उनकी शिक्षाओं को जब कंपाइल किया गया तो इस तरह से पाली और प्राकृत और जो ये इस तरह की जो वर्नाकुलर देसी आम जन भाषा थी उसके साहित्य को का विकास हुआ, वो समृद्ध हुआ, एनरिच हुआ, डेवलप हुआ। कला के क्षेत्र में अमिट छाप बौद्ध धर्म ने छोड़ी है। आज भी हम देख सकते हैं स्तूपों में जिस तरह की कला हमको देखने को मिलती है, चैत्य जिस तरह से काट करके पर्वतों को बनाया गया और उन पत्थरों पर जो डिजाइन्स उकेरे गए हैं
बुद्ध का पूरा जीवन पत्थरों पे जिस तरह से इम्प्रिंट किया गया, उकेरा गया है, अद्भुत है। भारत में पूजा करने के लिए जो सबसे प्राचीन मूर्ति बनी वो संभवतः बुद्ध की ही थी। पश्चिम एशिया के जो यूनानी थे, यूनानी और भारतीय कलाकारों ने मिलकर के उत्तर पश्चिम भारत में एक नई कला को जन्म दिया जिसको गांधार कला कहते हैं। इसकी प्रेरणा भी बुद्ध और बौद्ध धर्म थे। कार्ले, भाजा, अमरावती, इस तरह के जो केंद्र हैं बौद्ध धर्म के, जो आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आकर्षण के केंद्र हैं, इनमें जो कला है वो आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। अजंता और एलोरा में जो चित्रकारी है उसकी चमक आज भी बरकरार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कला और संस्कृति, भाषा के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को अमिट देन बौद्ध धर्म ने दी है। जो प्राचीन काल के आवासीय महाविद्यालय थे वो बौद्ध मठ थे। ये बौद्ध मठ आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुए। ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, तो एक तरह से ज्ञान के केंद्र के रूप में भी बौद्ध मठ पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र थे। पूरी दुनिया से विद्वान और छात्र यहाँ पढ़ने और पढ़ाने और ज्ञान हासिल करने आते थे। इस प्रकार से हमने एक तरह से इन विभिन्न एस्पेक्ट्स में समेटने की कोशिश की बुद्ध धर्म की देन, उसकी महत्ता और उसकी प्रासंगिकता। इन अ नटशेल, अगर सार में, संक्षेप में हम ये कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक काल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर तथाकथित छोटी जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म जिस तरह से अपनाया, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बौद्ध धर्म सामाजिक रूप से बेहद समतावादी था और बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को बाद में समतावादी बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा की। महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं की मुक्ति का प्रथम संदेश महात्मा बुद्ध लेकर के आए। अहिंसा, सादगी, सहिष्णुता, प्राणी मात्र के प्रति दया, विश्व बंधुता, करुणा और विश्व शांति और विश्व की स्थायी शांति, इन सब विषयों पर जब भी बात होगी और इनके लिए जब भी प्रयास किया जाएगा, जब भी इस दिशा में काम किया जाएगा, बुद्ध, उनकी शिक्षाएं एक रोशनी की तरह पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करती रहेंगी, करती रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।